अब मैं पलटीवाल वाले उस पे आ रहा हूँ कि आपको लोग पलटीवाल क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपने कहा मैं मकान नहीं लूंगा, आपने मकान ले लिया। आपने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली। कौन सी गाड़ी? एक मिनट सरकारी आपके कैबिनेट के सारे मंत्रियों ने गाड़ी ली कि नहीं ली? एक मिनट सुनो। पहली चीज मैंने ये कब कहा था मकान नहीं लूंगा? आप अपने पुराने देख लीजिए, मेरे को सरकारी मकान नहीं चाहिए। एफिडेविट है मेरे पास, उसमें लिखा था बड़ा बंगला नहीं लूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकारी मकान लूंगा, उसमें लिखा हुआ है, मैं दिखा दूंगा। और झूठ बोलते हो आप लोग, ये बीजेपी वाले कहते हो और आप मान लेते हो। नहीं, तो टाइप 6 का मकान आप जानते हैं किन किन को मिलता है? जिनको भी मिलता हो सर। आपने लिया? हमने लिया सर। पीछे आपकी गाड़ी है खड़ी हुई है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी आपने ले ली, आज भी सिक्योरिटी लेके चल रहे हो। आप कहते थे मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। हाँ। फिर मकान आपने ले लिया, फरवरी में आपने अपनी कुर्सी छोड़ी, जुलाई में मकान खाली किया। बिल्कुल। और यही आरोप आप दूसरे के ऊपर लगाते थे। आपने कहा मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, फिर आपने ले लिया कांग्रेस का समर्थन। आपने कहा मैं बिजनेस क्लास में कभी नहीं चलूंगा, आप बिजनेस क्लास में भी हुआ है। अन्ना हजारे जी के फंड की सारी ऑडिटिंग है, ऑडिटेड बैलेंस शीट वेबसाइट पे डाली हुई है। आप आएंगे आपको भी दे देंगे, वेबसाइट दे दूंगा मैं। वेबसाइट डाली क्यों नहीं? वेबसाइट पर है, वेबसाइट पे है, आप जाके देख लेना। आईएसी के वेबसाइट पे तो आप 2 करोड़ का हिसाब किताब भी था। उतने पैसे में आपका एक वोटर का 1 साल बीत सकता है खाने पीने का। चलो कोई बात नहीं। एक मतलब उतनी एक आपके वोटर की 1 साल की सैलरी है, उतनी जितने में आप एक बार अमेरिका घूम के आए हो, ये मैं कह रहा हूँ। नंगा करके नहला रहा। और इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये शोभा नहीं देता। क्या नहीं शोभा देता? कि मैं बिजनेस क्लास से चलूं? हाँ। ट्रेन से जाया करूं मैं, आप कह रहे हो? नहीं, इकोनॉमी से जाओ आप। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये इंटरव्यू पुराना है, जब सुधीर चौधरी जी न्यूज़ में होते थे, लेकिन आप जब ये इंटरव्यू देखेंगे ना तो केजरीवाल के पूरे कपड़े फाड़ के नंगा कर दिया है कनॉट प्लेस में खड़ा करके सुधीर चौधरी ने। दोस्तों एक एक चीज़ के अंदर उसके खाल उधेड़ दी है। मतलब आप देखेंगे ना, आप भी कहेंगे यार ये तो कमाल ही हो गया ये भी। और हैरानी की बात ये है दोस्तों कि केजरीवाल से बड़ा बेशर्म पॉलिटिशियन मैंने आज तक नहीं देखा है। वो ऐसे जवाब दे रहा है जैसे उसने बड़ा तीर मार लिया और झूठ बोल रहा है सरेआम। वो सोचता है कि दुनिया बेवकूफ़ है, लेकिन मज़ा आया है ये देख के जब केजरीवाल की पब्लिक ने भी आके खाल उधड़ी है। एक एक चीज़ पब्लिक भी पूछ रही है और उसके बाद जवाब नहीं है, उल्टे सीधे जवाब दिए जा रहा है। देख के बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे लोग फंसते हैं। तो डिबेट पूरी देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। डिबेट पसंद आए तो डिबेट को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब मैं पलटीवाल वाले उस पे आ रहा हूँ कि आपको लोग पलटीवाल क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपने कहा मैं मकान नहीं लूंगा, आपने मकान ले लिया। आपने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली। कौन सी गाड़ी? एक मिनट सरकारी आपके कैबिनेट के सारे मंत्रियों ने गाड़ी ली कि नहीं ली? एक मिनट सुनो। पहली चीज मैंने ये कब कहा था मकान नहीं लूंगा? आप अपने पुराने देख लीजिए, मेरे को सरकारी मकान नहीं चाहिए। एफिडेविट है मेरे पास, उसमें लिखा था बड़ा बंगला नहीं लूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकारी मकान लूंगा, उसमें लिखा हुआ है, मैं दिखा दूंगा। और झूठ बोलते हो आप लोग, ये बीजेपी वाले कहते हो और आप मान लेते हो। मुझे पूरा पता है, चौधरी साहब पूरा होमवर्क करके आते हैं, आज नहीं करके आए। बिल्कुल आपकी बात गलत है। आप वो जो आपने 2 मकान लिए थे उनका एरिया बता दीजिए लोगों को। एक ही मकान लिया? नहीं, जो आपने 2 मिला के लिए थे। ऊपर आई एग्री, 2 मकान लिए थे, मानता हूँ। माने थे कि माने थे। आपके सेक्रेटरी ने एलजी को लिखा था कि नहीं लिखा था कि ये 2 मकान हमको चाहिए? हाँ लिखा था। लिए भी थे। लिए थे। वो कितने छोटे मकान थे? 1 कमरे का, 2 कमरे का, टाइप 100 गज का? टाइप 6 था। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। अगर टाइप 6 का मकान आप जानते हैं किन किन को मिलता है? जिनको भी मिलता हो सर। आपने लिया? हमने लिया सर। पीछे आपकी गाड़ी है खड़ी हुई है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी आपने ले ली, आज भी सिक्योरिटी लेके चल रहे हो। आप कहते थे मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। हाँ। फिर मकान आपने ले लिया, फरवरी में आपने अपनी कुर्सी छोड़ी, जुलाई में मकान खाली किया। बिल्कुल। और यही आरोप आप दूसरे के ऊपर लगाते थे कि ये देखिए जी सरकारी उस पर बैठे हुए हैं। तो ये जो तमाम यू टर्न है ना, इसको लेके भी लोग आपको पलटीवाल कहते हैं। अब मैं इसमें बीजेपी की बात नहीं कर रहा, ये तो ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज। अमित शाह की बात कर रहे हो? अमित शाह की मैं बात नहीं कर रहा। मैं तो ये जो है ना, देखिए ये सारा मैंने नहीं बनाया। ये सारी जो रिसर्च है ना, ये सारी मैं आपके ऊपर निकाल के लाया हूँ और ये पब्लिक डोमेन में ये सारी रिसर्च। काफी होमवर्क किया है। मैं बहुत देर तक रात को बैठा रहा आपके ऊपर वो करने के लिए। और मैं ये आपको बताता हूँ, मसाला भी बहुत है क्योंकि यूटर्न आपने खूब मारे हैं। अब मैं बोलूं? हाँ बोलो। मैं आपको प्रश्न पूछने का पूरा मौका दूंगा। आपने कहा मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, फिर आपने ले लिया कांग्रेस का समर्थन। आपने कहा मैं बिजनेस क्लास में कभी नहीं चलूंगा, आप बिजनेस क्लास में भी हुआ है। तो 5 चीजें हो गई। अब मौका देंगे मुझे बोलने का। एक तो सिक्योरिटी हो गई,
एक मकान हो गया, बिल्कुल। एक गाड़ी हो गई, एक बच्चों की कसम हो गई और एक बिजनेस क्लास हो गया। हाँ। अब ये 5 के लिए मुझे 5 मिनट तो दोगे मुझे बोलने के लिए? 5 मिनट नहीं, ये तो टीवी है सर, देखो 5 मिनट कैसे होगा, लेकिन आप 30 सेकंड में बता दो। देखिए, बंगला, गाड़ी, जनता दरबार, एक काम करो ना, आप ही क्वेश्चन पूछते रहो। नहीं, मेरी क्या जरूरत है सर? आप बताओ, लेकिन 5 मिनट ज्यादा हो जाएगा। टेस्ट मैच मत खेलो भाई। 5 क्वेश्चन के 5 मिनट भी नहीं देंगे बोलने के। एक क्वेश्चन का खुद तो पिछले 10 मिनट से बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 नहीं है, मुद्दे 5 हैं। अच्छा, बंगला बताइए आप कि बंगला आपने फरवरी में छोड़ के जुलाई में खाली किया, ये तो सही है सर? पहले 5 क्वेश्चन, फिर अब खाली का छठी बात आ गई। 6 क्वेश्चन के लिए आप कितना टाइम देंगे मेरे को? आप बताइए सर। आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, आप मेरे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे सर। ये अच्छे एंकर की निशानी नहीं है। मैं तो सोचता था चौधरी साहब बड़े अच्छे एंकर। वो मैं ठीक हूँ, मुझे कोई सर्टिफिकेट। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जहाँ तक बंगला लेने की सवाल है, मैंने कोई बड़ा बंगला नहीं लिया। बंगले का क्या मतलब है सर? बंगले का मतलब है, इतने बड़े बड़े नेताओं ने, इनके 2-2, 3-3 एकड़ के लॉन होते हैं सर। रहते तो 3 कमरों में ही हैं, इतने बड़े बड़े लॉन ले रखे हैं। मेरा कहना है, दिल्ली की जनता, बहुत सारी जनता ऐसी है जो एक एक कमरे में 6-6 आदमी सोते हैं, 10-10 आदमी सोते हैं। आप उन लॉन्स को खत्म कर दो ना। आप वहाँ पे, मैं तो आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ। फिर मेरे को बोलने नहीं दे रहे। तो आप जो मैं पूछ रहा हूँ आप बता नहीं रहे हो। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने फरवरी में छोड़ के बंगला जुलाई में क्यों खाली किया? तो पहले 5 क्वेश्चन के जवाब ना दूं? पहले आप ये दे दो, और फिर एक एक करके यही सारे सवाल मैं आपके पास आऊंगा। तो पहले 5 क्वेश्चन पे सेटिस्फाइड है? पहले बोलना पड़ेगा क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है, मेरे को जवाब तो देना है। आप बिल्कुल जो है ना घुमा घुमा के बात कर रहे हो, और यही मैं आपसे सीधे आपने मेरे से पूछा बंगला क्यों लिया, आपने मेरे से पूछा सिक्योरिटी क्यों लिया, आपने मेरे से पूछा, तो आप सेटिस्फाइड हो पहले 5 पे? अब आप बंगले पे आ जाओ। बंगले पे आ रहा हूँ ना। चलो, हाँ, तो बंगले की बात करते हैं। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो मैंने ये कहा था कि हम बड़ा बंगला नहीं लेंगे, ठीक है। इतने बड़े बड़े लॉन नहीं लेंगे, ठीक है। रहने के लिए 3 कमरे तो चाहिए ना सर? ठीक है। वो 4 कमरे का फ्लैट था, नंबर 1। उसके ऊपर एक और फ्लैट लिया था ऑफिस बनाने के लिए। मुख्यमंत्री को अपने घर पे ऑफिस तो चाहिए। आप जनता को तय कर लेने दो कि मैंने ठीक किया कि गलत किया। ठीक है। मैंने बड़ा बंगला नहीं लिया। तो आप अमित शाह जी को बोल देना कि वो इतना नाराज ना हो। अमित शाह जी हर जगह कहते हैं केजरीवाल ने बड़ा बंगला ले लिया, केजरीवाल ने बड़ा। अरे सरकार से ही लिया था, 2 ही घर थे, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2, गाड़ी की बात की कि हमने कहा था गाड़ी नहीं लेंगे। आप मेरे को दिखा दो कहाँ कहा था गाड़ी नहीं लेंगे। हमने कहा था लाल बत्ती नहीं लेंगे। अच्छा। हमने कहीं नहीं कहा नहाएगा क्या, हमारे मुंह में शब्द डाल रहे हैं, गाड़ी नहीं लेंगे। अच्छा। ये नहीं लेंगे, वो नहीं। नंबर 1 तो गाड़ी सेटिस्फाइड हो गया आप? सुपर, मतलब लोग सुन ही रहे हैं सारी बात, तो मेरे भी सेटिस्फाई होने की बात नहीं है। लोग अपने आप सुन रहे हैं, और लोगों जब आप बोलते थे वो भी लोगों ने सुना ही होगा, नहीं बोलते थे वो भी लोगों ने सुना होगा। ठीक है। तीसरी चीज सिक्योरिटी। सर, सिक्योरिटी के बारे में मैं 100 बार लिख के दे चुका हूँ। मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। पीछे छोड़ रखी है ये गाड़ी, मेरे को नहीं चाहिए। अगर आज चौधरी साहब मेरी सिक्योरिटी हटवा दें, मैं आपका जिंदगी भर उम्र शुक्रिया। अभी 1 महीने पहले भी मैंने इनको कहा है जी, मेरे को जब आप मुख्यमंत्री थे तब थी आपके पास सिक्योरिटी? तब भी छोड़ रखी थी। मैंने पुलिस कमिश्नर को लिखा, होम मिनिस्टर को लिखा, मैंने कहा आपकी बात नहीं बात मानी। मैं वो सुनते कहाँ है सर मेरी? अच्छा। पुलिस, आप ही तो कहते हो पुलिस हमारे। तो 3 चीजें हो गई। 3 चीज हो गई, और आपके जबरदस्त जवाब रहे तीनों में। ठीक है ना? अच्छा। जनता दरबार आपने कहा था, मैं बहुत खुश हूँ। जनता दरबार आपने कहा था मैं करूंगा, एक ही बार करके छोड़ दिया। उसमें सर जनता बहुत ज्यादा आ गई थी। तू समझा? हाँ। उसका हमने प्लान ये बनाया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्लान बनाया था। दिल्ली में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स के डीसीज के साथ मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगा, और जनता को मुख्यमंत्री के दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। पहले वो डीसीज के यहाँ चले जाएं। डीसीज के यहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके स्क्रीन मेरे कमरे में लग रहे थे कि मैं मॉनिटर करता रहूंगा कि कौन। तो वो उसके पहले सरकार चली गई सर। चली नहीं गई, आपने जाने दिया उसको, इस्तीफा दे। वरना अगर आप रुक जाते उस टाइम और ये वाला सपना आपने नहीं देखा होता, तो अभी आप अपने मुख्यमंत्री के ऑफिस में बैठे होते। अभी अगले हफ्ते बैठ रहे हैं ना सर, आप ही ने तो कहा है कि अभी ऑलरेडी बैठ रहे होते, और ये दिल्ली की जनता को दोबारा ये इतनी तकलीफ ना होती। मानते हैं आप ये बात? चलो, सपना आपने बड़ा देख लिया। चलो अच्छा, चलो। बिजनेस क्लास आपने कहा, मैं बिजनेस क्लास में कभी नहीं जाता। कब कहा? मैं आम आदमी हूँ। कब कहा मैंने बिजनेस क्लास में नहीं जाता? आपका बस चले ना, मेरे को सड़क पे बिठा दो। सर हद हो गई सर, मैंने कब कहा? आप दिखा दो। आज चौधरी साहब होमवर्क नहीं करके आए हैं। नहीं, मैं पूरा होमवर्क करके आया हूं। बिल्कुल नहीं आए हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप अमित शाह जी के झूठ में आ रहे हैं। नहीं सर, आप प्लीज थोड़ा सा अमित शाह जी की सारी बातें मत माना कीजिए, वो झूठ बोलते हैं, आपको फंसा देंगे। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, आपको फंसा देंगे सर वो। चलो भाई,
देखो अब मैं क्या करूं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर आप आम आदमी हो, मफलर लगा के चलते हो, देखो आपकी स्वेटर भी यहाँ देखो, इसमें एक छेद आपने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, पूरा दिखा रहे हो कि मैं आम आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आप ही के जैसा हूँ, फिर आपको बिजनेस क्लास में चलने की क्या जरूरत है? क्यों ना जाए सर? अच्छा, तो आप कह रहे हो कि बिजनेस क्लास में मैं जाऊंगा, तो आज आप ये तो बोलोगे कि भाई मैं इसके बाद में बिजनेस क्लास में चलूंगा। जब जरूरत होगी जरूर जाएंगे सर, बिजनेस क्लास में पैसे बिजनेस क्लास की कभी जरूरत नहीं होती। मेरे को टिकट भेजी थी सर, किस स्पॉन्सर्स ने टिकट भेजी थी, मैं जाऊंगा सर अगर जरूरत होगी तो। जरूरत किस लिए थी? तो ये बात मान लो मैं आप। अमेरिका गया था, अमेरिका में जैसे ही मैं वहाँ पे उतरा, वहाँ पे जेट लैग होता है, आप समझते हैं जेट लैग तो? हाँ बिल्कुल, है ना। वहाँ पे जैसे ही मैं उतरा मेरी मीटिंग शुरू हो गई, ठीक है। तो उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि आप सोते हुए आ जाइएगा वहाँ बिजनेस पे। क्लास में जेट लैग नहीं होता। नहीं, बिजनेस क्लास में आप सो सकते हैं ना सर, इकोनॉमिक क्लास में सोने के लिए नहीं सो जगह नहीं सकते। मिलती, जगह नहीं मिलती। तो आप ठीक है, तो जो फंड रेजिंग हुई थी उसकी आज तक जांच नहीं करवाई आपने। आप दुनिया में काते फिरते हो, क्या जांच करवाएंगे? अब नहीं, आप आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो, ये भी जनता ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इसकी बात का जवाब दे दो। चलो, ये भगवान क्या जुल्म। अन्ना हजारे जी के फंड की सारी ऑडिटिंग है, ऑडिटेड बैलेंस शीट वेबसाइट पे डाली हुई है। आप आएंगे आपको भी दे देंगे, हमें तो नहीं वेबसाइट मिली, उस पर हमें दे दूंगा मैं। वेबसाइट रास्ते डाली क्यों नहीं आपने? वेबसाइट पे वेबसाइट पर है। वेबसाइट पे है, आप जाके देख लेना। नहीं, आईएसी के वेबसाइट पे तो आप 2 करोड़ का हिसाब किताब भी था और ये नहीं पता चला कि 2 करोड़ कहाँ से आए। आईएसी हमारे पार्टी वेबसाइट इज नॉट द सॉल्यूशन अरविंद जी। तो इनको वेबसाइट पे इनके तो हम घर पहुंचाते हैं। नहीं, इनके घर नहीं, ट्रांसपेरेंसी रखो आप। तो वेबसाइट से ज्यादा और क्या अपने सिस्टम ठीक रखो। इनके अकाउंट में कितना पैसा स्विस बैंक में, वो नहीं पता है। इनके अकाउंट में कहाँ से पैसा आ रहा है वो इनको नहीं पता। वो इनको नहीं पता, वो इनको नहीं पता। वो बात सही है भाई, वो उन्होंने ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है? 50,000 से ऊपर कोई भी 50,000 से ऊपर कोई भी हमारे पास फंड आएगा या चंदा आएगा, उसकी पहले हम एक कमेटी बनाई है, वो जांच करेगी कि वो व्हाइट मनी है या ब्लैक मनी है। उसके बाद हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। 50 लाख रुपया इनके अकाउंट में आ रहा है, आपको 12:30 बजे आ रहा है। अब हम उसकी वो करके दिखा रही है। उसका जवाब इन्होंने दे दिया ना, क्या कि मेरे ऊपर केस कर दो। आज आप मान रहे हो कि अब आप बिजनेस क्लास से ट्रैवल करोगे? अब जब मुख्यमंत्री बन जाओगे तो अब तो मुख्यमंत्री को तो बिजनेस क्लास नहीं में सर, जाना इकोनॉमी चाहिए। में भी जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो नहीं, जाए। हो आप सकता है जेट लैग हो जाए, अगर होगा तो हो जाएंगे। सकता है मीटिंग हो आपकी एयरपोर्ट से उतरते ही, तो बिजनेस क्लास में जाने में क्या। तो ये कह रहा हूँ कि स्टैंड ले लो ना आप एक, और फिर ये रिकॉर्ड पे आ पहले जाएगा। मैंने ये स्टैंड कब लिया था कि नहीं जाऊंगा? नहीं, आपका स्टैंड ये है कि मैं तो आम आदमी हूँ, हाँ। मैं आम आदमी तो की आम तरह आदमी रहना बिजनेस- चाहता हूँ, मैं तो धरना आम देना आदमी चाहता का हूँ, मतलब- मैं सड़क पे रहना चाहता हूँ, मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ। उस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये कोई जुर्म नहीं है, इस पे आपको कोई आपके ऊपर कानूनी मुकदमा नहीं चल सकता। ओनली एन एथिकल इशू, बस। मतलब बिजनेस क्लास में अनइथिकल है? नहीं, जितने लोग ना- बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं वो अनइथिकल है। आपकी जो राजनीति है वो आम आदमी के ऊपर वही पूछ आधारित रहा है। हूँ। दो चीजें आप कह रहे हो, जो बिजनेस क्लास में चलता है वो आम आदमी नहीं है इस देश में, बिल्कुल, आम वो आदमी के खास पास आदमी है। आपको पता है बिजनेस क्लास की टिकट यहाँ से अमेरिका की कितने की है? जितने की भी है। नहीं, आप बताइए, आप गए थे, आप मुझे बताइए। मेरे को तो उन्होंने कि टिकट भेजी थी, मैंने अपने आपने जानने की कोशिश करी कि यहाँ से अमेरिका की कितने की टिकट है? नहीं, मैंने नहीं जानने की नहीं जानने की कोशिश करी, और इसीलिए आपको ये बात बुरी लग रही है। उतने पैसे में बुरी कहाँ लग रही है? आपको बुरी लग रही है? मैं बिजनेस मैंने क्लास में आपसे क्यों पूछ गया? लिया, उतने आप पैसे भी में चले जाना कल। उतने पैसे में आपका एक वोटर का 1 साल बीत सकता है खाने पीने का। चलो और कोई बात नहीं। एक मतलब उतनी एक आपके वोटर की 1 साल की सैलरी है, उतनी जितने में आप एक बार अमेरिका घूम के आए हो। ये मैं कह रहा हूँ, नंगा करके नहला रहा। और इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये शोभा नहीं देता। क्या नहीं शोभा देता कि कि मैं आपका- बिजनेस क्लास से चलूं? हाँ। ट्रेन से जाया करूं मैं, आप कह रहे हो? नहीं, इकोनॉमी से जाओ, आप इकोनॉमी से जाओ। सर मैं फिर से क्लियर कर दूं, आप चाहे जो जब मर्जी आप कर लो। गगनआर से जाते थे तो आप यही बताते थे ना कि भाई देखो मैं आम आदमी हूँ, हाँ। मैं एक छोटी गाड़ी में चलता हूँ, हाँ। यही तो बताते थे आप। हाँ। सर आप जो मर्जी कर लो, अगर जरूरत पड़ेगी तो बिजनेस क्लास से जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और जो बिजनेस क्लास से जाते हैं, ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, वो भी आम आदमी है। खास आदमी वो लोग हैं जो इस देश को लूटना चाहते हैं, खसोटना चाहते हैं, बेईमानी से पैसा अर्जित करते हैं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। ये हमारी आम आदमी की 2 करोड़ का जो चंदा था, ये ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा है या बेईमानी का है? वो जो आपके पास आया था? वो तय करें, वो उस बिल्डिंग में जो बैठे हैं वो लोग तय करें। चलो।